इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन हम बोले कि भैया इंग्लिश में पूरा चैप्टर पढ़ने का क्या जरूरत है, बस आप इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ लीजिए ना, आप वैसा वैसा चैप्टर पढ़ लीजिए जो उनसे ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, समरी सबसे ज्यादा पूछा जाता है और लेखक के नाम का ट्रिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आपके जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि बिहार बोर्ड में किताब जो सेक्शन होता है उसे 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 20 नंबर का जो है क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है जिसमें से 10 नंबर का बनाना होता है, 32 नंबर का एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है जिसमें जो है वो 16 नंबर का बनाना होता है, उसके बाद सर 8 नंबर का बनाना होता है, उसके बाद समरी जो है 30 नंबर का पूछा जाता है जिसमें आपको 50% से भी कम बनाने होते हैं, राइटर नेम जो है 10 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि वेटेज इतना ज्यादा होता है। तो भैया पूरा सिलेबस भी तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भैया पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना बस अगर आप उसको पढ़ लेते हैं फिर भी आपका काम जो है अच्छा से निकल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले प्रोज सेक्शन की यानी कि गद्य खंड के जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो सर जी गद्य खंड में टोटल 21 को चैप्टर है, बोले कि हाँ ठीक है 21 को चैप्टर है, तो जरूरी थोड़ी है पूरा चैप्टर पढ़ना, वैसे चैप्टर्स में बता रहा हूं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है, इससे हर साल जो है ना अच्छा खासा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब इसमें से बहुत भाई बहन होंगे जो बोलेंगे भैया हमें इंग्लिश बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम आपके लिए फ्री में कोर्स लाए हुए हैं। कौन सा कोर्स है? जो आपको YouTube पे मिल जाएगा, फ्री कोर्स, ठीक है, जो कि आपको YouTube पे मिल जाएगा, जिसकी क्लासेस जो है हाल फिलहाल में स्टार्ट हुई है, ठीक है। उसमें क्या है कि हम लोग 1 घंटे के अंदर जो है 2 से 3 को चैप्टर खत्म करते हैं, अच्छा से खत्म करते हैं। तो जो भी हमारे भाई हैं जिनको इंग्लिश से डर लग रहा है, इंग्लिश ग्रामर से डर लग रहा है, तो आप जो है लाइव में जरूर आइएगा, एक बार जाके देख लीजिए, लाइव में आपको शेड्यूल दिख जाएगा जहां पे आपको जो है फ्री में जो कोर्स चल रही है उस लाइव क्लास में आइएगा, बहुत अच्छा से आपका जो है इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी और हिंदी ग्रामर सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है, इससे अच्छा खासा वेटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत इज माय होम से भी अच्छा खासा वेटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है और पिंच ऑफ स्नॉब से भी अच्छा खासा वेटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर कहा जाए तो द आर्टिस्ट का अच्छा खासा वेटेज रहता है, उसके बाद द अर्थ का अच्छा खासा वेटेज रहता है और मैरिज प्रपोजल का अच्छा खासा वेटेज रहता है, ठीक है। यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसका जो 6 गो चैप्टर है, इस 6 चैप्टर का वेटेज जो है अच्छा खासा रहता है, इसमें से जो है अच्छे खासे ढंग से जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समरी वगैरह जो है वो बनते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए भैया प्रोज सेक्शन का हम बता देते हैं। प्रोज सेक्शन में अच्छा ये चाहे तो आप जो है, बहुत ऐसे भाई बहन होते जो बोलते हैं कि भैया हमें जो है सब कुछ एक जगह पे चाहिए, कि भैया हमें जो है ज्यादा यूट्यूब पे खोजना नहीं पड़े, कि भैया आप कब क्लास करवाइएगा, कब होगा, उसमें टाइम लगेगा, तो आप जो है चाहे तो हमारे हिंदी और इंग्लिश का जो 99 रुपया वाला क्रैश कोर्स है एप्लीकेशन पे जो चल रहा है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें लगभग जो है क्लासेस खत्म हो चुकी है, उसके वीडियो जो है रिकॉर्डेड वाले आप आराम से देख सकते हैं, आराम से जो है देख सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए करना है क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं पोएट्री सेक्शन के जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है उसको बता देते हैं। इसमें अगर कहा जाए तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अच्छा खासा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से पूछा जाता है, एनी पिताब से पूछा जाता है, द सोल्जर से पूछा जाता है, मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट से पूछा जाता है, स्नैक से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स आपको हम बताए हैं इन सभी चैप्टर्स का जो वेटेज है वो ठीक ठाक रहता है, अच्छा खासा रहता है। अब होता क्या है ना कि एग्जाम बहुत सर पे आ गया हुआ है, अब हमारे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि भैया हम नोट्स कहां से बनाएंगे, हमारे पास नोट्स नहीं है, ठीक है, और हम नोट्स बनाने जाते तो हमारा बहुत समय जो है इधर उधर व्यर्थ हो जाता है। तो ऐसे भाई बहन जो है योद्धा नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स में बहुत आसानी से ना है हमने सब कुछ को कंप्लीट करवा रखा है, हर एक चीज को आपको जो है बहुत आसानी ढंग से यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रामर, ठीक है, जिस ग्रामर से आपको डर लग रहा है ना इस ग्रामर को आप देख लीजिए अच्छा ढंग से, कितना साफ सुथरा ढंग से ट्रिक वगैरह के थ्रू जो है हम लोग जो है चीजों को समझाए हुए हैं। अगर आप इसके ट्रिक वगैरह को पढ़ लेते हैं ना तो आप आराम से जो है क्वेश्चंस भी बना लीजिएगा। तो मैंने जो बोला ना आपको कि आप जो है अंतिम समय में आप चाहे तो इस नोट से पढ़ाई करके ना आप अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आप देखिए कि कितना आसानी से सब चीजों को लिखा गया हुआ है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में देख लीजिए, इतना आप अगर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में पढ़ लीजिएगा ना तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब इसमें ना अंतिम समय के लिए हम लोग नोट्स बनाते हैं जिसमें आप अंतिम समय में जो है बस आप इसके रीडिंग देके जो है सभी के सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि अगर आप जो है जॉन डॉन साहब के बारे में एक पेज पढ़ लेते हैं तो इससे ज्यादा जो है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो भैया सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव ही बनेंगे क्या? नहीं मेरे भाई, इसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश के 100 मार्क्स का सिलेबस मिलेगा। इसमें आपको वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। आप इधर उधर खोजने जाते हो ना वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहीं भी खोजने जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी के अंदर आपको जो है सभी के सभी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ भैया इसमें और क्या मिलेंगे, तो इसमें आपको ग्रामर के टॉपिक्स भी अच्छे खासे ढंग से देखने को मिल जाएंगे। आप देख लीजिए ग्रामर आपको देखने को मिल रहा है, कितना सुंदर ढंग से चीजों को लिखा गया हुआ है। आप आसानी से जो है इससे रीडिंग देके जो है ना आप चीजों को आराम से समझ सकते हैं। यानी कि अंतिम समय में ना आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ले लो और इस पे तो ऑफर भी चल रही है, आप आसानी से इसको जो है कंप्लीट कर सकते हो। रीडिंग देके भी जो है आप इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसको बहुत सुंदर ढंग से हम
लोगों ने डिजाइन किया है। और ये खास बात यही है ना कि बिहार बोर्ड में अंतिम समय में सबसे ज्यादा इस नोट्स को पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा इस नोट्स को बिहार बोर्ड के अंतिम समय में पढ़ा जाता है। एक्सप्लेनेशन हो गए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ देखने को मिल जाएंगे, पैसेज कैसे लिखना है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इस नोट्स के अंदर में देखने को मिल जाएगी। यानी कि कंप्लीट इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का सिलेबस है वो सब कुछ आपको जो है इसी नोट्स के अंदर में देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस नोट्स को लेने के बाद भैया क्या हमें इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस नोट्स को ले लेते हो तो इंग्लिश में जो है बहुत बेहतरीन ढंग से आप देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी कि अगर इस नोट्स को ले लेते हो तो इंग्लिश की तैयारी ना पूरे की पूरी 100 मार्क्स की तैयारी इससे हो जाएगी। ऐसे भी वैसे भाई बहन थे जो आज से कुछ महीने पहले डर रहे थे ना, वो भाई बहन इस नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं और उनका कहना है कि भैया एक चैप्टर रीडिंग दे देते हैं, उसके बाद सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं। तो आप चाहे तो आप इंग्लिश के नोट्स को ले सकते हैं और भी जो है इस पे तगड़ा वाला डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो एग्जाम के बहुत कम समय बचे हुए हैं, ज्यादा इधर उधर का ध्यान मत लगाइए, ठीक है। और नोट्स ले लीजिए, अच्छा सा पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और बेहतर नंबर लाइए, क्योंकि हर साल सभी भाई बहन बेहतर नंबर लाते हैं योद्धा नोट से पढ़ाई करके, तो आप भी ला सकते हैं। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं उसको आप इससे भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।